अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था कल, ब्रह्म प्रकाश। उसमें हमने जाना कि ब्रह्म और मैं, ओ और मैं का अद्वैत है। ओ के बिना मैं भटकता है, ओ के बिना मैं की परिच्छिन्नता खत्म नहीं होती, एक शरीर में बंधा रहता है। और मैं के बिना ओ पूर्ण नहीं होता। परमात्मा का नाम ओम है। ओम पूर्ण जब होगा जब ओ के साथ मैं मिलेगी, और ओ के साथ मैं को ही मिला देना अद्वैत है, अपना स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। तो ये था कि फिर ये जो जगत है, चलो आपने कह दिया गुरुदेव मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। सृष्टि का जो आधार है, शरीर का आधार मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, सृष्टि का आधार ओ प्रकाश स्वरूप है, दोनों एक ही हैं। चलो आपका कहना मान लिया, पर जो ये जगत है ये तो उससे अलग है। मैं वह हूँ पर ये जगत उससे भिन्न है। तो कहा जगत कैसे भिन्न है, ये इस चौथे श्लोक के अंदर कहा गया है। जैसे खांड के खिलौने, आपको उदाहरण दिया था चीनी के खिलौने। अब खिलौनों में आकार अलग अलग हैं पर चीनी सब में एक है। ऐसे ही शरीरों में, चारों खानियों में आकार सबके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जो अक्षी पुरुष है वो एक है। और अब आप अद्वैत नमस्कार, जो जगत है, ये जो द्वैत दिख रहा है, खिलौनों का आधार ले लेना उदाहरण का। चीनी के खिलौने, कहीं मोर है, कहीं तोता है, कहीं गाय है, कहीं घोड़ा है चीनी का, लेकिन आकार चीनी ही है। जितने आकार हैं उनका वास्तविक स्वरूप चीनी है। ऐसे ही जगत का वास्तविक स्वरूप माया उपाधि वाला ईश्वर है। माया उपाधि सामने है देखो, और बैठा हुआ आंखों में अक्षी पुरुष है, ये प्रकाश स्वरूप है, और ये माया का अंश है, जड़ है। प्रकाश की सत्ता से ये शरीर चलता है, ये इंद्रियां चलती हैं, बस ये देखना है। तो द्वैत इसमें दिखता है पर है नहीं। चीनी के खिलौनों में अलग अलग आकार दिखते हैं पर मिठास एक है। ऐसे ही विश्व के अंदर चारों खानियों के अलग अलग आकार दिखते हैं पर सत्य आधार है। सत्य सच्चिदानंद अद्वितीय माया सहित है, ये उसका स्वभाव है। स्वभाव प्रगटा तो सृष्टि हो गई, स्वभाव लय हो गया तो सृष्टि का लय हो गया, अकेला रह गया, कैवल्य हो गया। आपको सुषुप्ति में दिखाते हैं, आप रोज सुषुप्ति के अंदर कैवल्य हो जाते हो, सुबह आके आकार पहन लेते हो। देखा करो अपनी लीला को, लेन देन करते हो। तो इस प्रकार का जो दिख रहा है नाना रूप, जो रख दिए नाना नाम, सारे चीनी ही है, चीनी के खिलौने। यहाँ भी जो दिख रहे हैं सारे रूप दिख रहे हैं, जो हमारे द्वारा रखे हुए नाम, सारा सत्य चित आनंद अद्वितीय है। जैसे चीनी एक ही अद्वितीय है, ऐसे जो शरीर है ये भी सारे मोटी भाषा में भी देखें तो 5 भूत 3 गुण और 9 चेतन है। तो इस प्रकार ये जो 9 है चेतन है, ये इसके अंदर विराजमान है। सारे आकार में एक ही चेतन है,
सत्य चित और आनंद। तो अब कहा कि इस संसार का जो जगत का, इस जगत का आधार है वो ब्रह्म है, ठीक है। अब इस जगत में से कैसे उस अद्वैत के दर्शन करने, मैं के और यह के वह के तो आपने कर लिए। जगत को शरीर का बात करके, जगत का बात करके ओ और मैं एक है, तो जगत का कैसे बात करोगे। अब आपको जगत का बताते हैं। सारे जगत में आकार है, आकार सहित सत्य चित आनंद है। आप सत्य हो, चिद हो, आनंद हो, बता दिया था ना। अब जितने आकार हैं, आपने अगर 3 मात्राएं ओम की पढ़ी, ओम है ना परमात्मा का नाम, उसकी 3 मात्राएं अलग कर दो। उस आश्रम में लिखा है ना, वो 3 अलग कर दिए। ओ लगाया हुआ है, बीच में 3 बनाया हुआ है, फिर मैं बना के उसकी टांग तोड़ी हुई। देखा है उस ओम को? अभी नई पुस्तक पे वही होगा, अगले पहले पे, कि कैसे इसमें अद्वैत है तीनों के अंदर। तो जो आ, ऊ और माँ, ओम में कितने अक्षर हैं? सब पढ़े लिखे बैठे हैं। आ, ऊ और माँ। आ और ऊ को मिलाते हैं तो ओ हो जाता है, व्याकरण जानते हो। और माँ माया से। तो आ और ऊ, आ किसको कहते हैं? जब मात्राएं पढ़ाई थी, आ आकार को कहते हैं, पढ़ाया था। जितने आकार हैं ए मात्रा है। तो आकार का लय ओ में होता है। आकार का लय किस में होता है? ओ में। और अब आकार का लय करेंगे तो सारे आकार पहले पृथ्वी में लय होंगे। पृथ्वी रूप है सारे शरीर, पार्थिव शरीर है सारे। अगर कोई मान लो भूचाल आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो पृथ्वी नीचे शरीर दब जाते हैं, तो पृथ्वी रूप हो जाते हैं, माने मिट्टी हो जाती है। तो प्रलय में भी ऐसा होता है, पहले ये सारी पृथ्वी, सारे आकार, भूचाल आता है, ऐसे कंपन होता है, 5 भूत डिस्टर्ब होते हैं, अव्यवस्था होती है, तो पृथ्वी जल में डूब जाती है। जल वायु अग्नि में सोख लेता है, अग्नि वायु बुझा देती है, और वायु आकाश में लय हो जाती है। आकाश माया का स्वरूप, माया ईश्वर की शक्ति। आधार में कौन हुआ? शक्ति माया परमात्मा से भिन्न नहीं, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं। तो शक्ति प्रकट है तो जगत लय है, तो अद्वितीय वो आप ही है। आपकी शक्ति प्रकट होती है, देख लो यहाँ भी आपकी शक्ति प्रकट है तो दिखती है, भाई वाह ये काम आता है इसको, ये सारा ऐश्वर्य दिखता है आपका। और जब लय होती है, आप बैठे हो तो आपको कोई नहीं पहचान सकता कि आपके अंदर क्या शक्ति है। शक्ति प्रकट है तो दिखती है, अप्रकट है तो नहीं दिखती। ऐसे प्रकट हुई तो जगत और अप्रकट हुई तो आप है। तो सारी शक्ति का आधार कौन हो गया? इसका माया का, इस जगत का, आकारों का ओ। आकारों का लय किस में होगा? ओ में लय चिंतन कर लेना। और फिर ओ के लिए कह दिया उपनिषदों में, वह तू है। आइए, चक्की चलाते हैं ना घर के अंदर, कैसे चलाते थे? ऐसे नहीं चलाते थे, ऐसे चलाते पहले हाथ को इधर ले जाते हैं दाईं ओर, फिर इधर लाके फिर बाईं ओर ले जाते हैं, फिर दाईं ओर लाते हैं। तो सीधा कर लो, देखो घुमा लो चक्र। आकार लय होके क्या है? आकार ओ है और ओ मैं हूँ। अब यहाँ पर आपका प्रश्न होना चाहिए, समझ रहे हो भाई? आकार ओ है और ओ मैं हूँ। सीधा नहीं कहा कि आकार मैं हूँ। देखो ध्यान दो, हमारे उपनिषदों में सीधा नहीं कहा। सीधा तो हम पहले ही कह रहे हैं कि आकार मैं हूँ। बताइए, कह रहे हैं आकार मैं हूँ, कह रहे हैं स्त्री मैं हूँ, कह रहे हैं पुरुष मैं हूँ। कहते नहीं, इसको पहले नेति नेति करके उतार दो। इस शरीर को, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में मिला दो, सबके शरीरों के साथ। पृथ्वी को जल में ऐसे लय कर दो, आखिर में माया रहेगी, माया
प्रकट है तो जगत है, अप्रगट है तो वो आप है, आधार है। सृष्टि का आधार ब्रह्म है। तो आकार ओ है, और ओ के लिए क्या कहा? मैं हूं। हे सौम्य, वो जो ब्रह्मांड से परे है वो हृदय की गुफा में है, उपनिषद कह रहा है, इसमें दर्शन करिए। अब चक्की चल गई सीधी, आ ऊ और माँ ऐसे घुमा। अब ये भी इसलिए आपको दिया है कि कहीं घर पे भूल ना जाओ। अब चक्की वाली बात कह दी तो आपको याद रहेगा, ऐसे घुमाना है, कहीं उल्टी ना घुमा दे कि मैं आकार नहीं। आकार को पहले ओ में लय करो, अपना भी आकार उतार के, फिर ओ मैं। ये है ओम पूरा, सारा हो गया। ओम के अंदर आकार भी आ गए, सत्ता भी आ गई, और इधर 3 गुणों वाला उकार भी आ गया। पहले ओम लिखते थे, बीच में 3 बनाते थे। हिंदी के 3 जानते हो? हिंदी की गिनती भी सिखाऊंगी आपको 10 तक। उसमें आप देख लोगे कि सारे उपनिषदों में वही गिनती होती है। तो आकार ओ है और ओ मैं हूँ, ये ओम पूरा है। इसको लय करने के लिए, इसको अद्वैत देखने के लिए इसमें लय चिंतन करना पड़ेगा। तो आकार ओ और ओ मैं, सारा क्या हुआ? संपूर्ण ओम ही ओम। अब ये जो सारे आकार हैं, जैसे मिट्टी चीनी के जो आकार हैं वो सारे चीनी हैं। यहाँ लय करके बता दिया आपको। अगर सीधा देख सकते हो तो आंखों में बैठा है अक्षी पुरुष, पहले शरीर को उतारना पड़ेगा। इसको ना उतारा, शरीर सहित अगर मैं को लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पहले आकार अपना उतार के, आकार ओ है और ओ मैं है। ओम में तीनों आ गए, आकार उकार और आकार इधर, उकार इधर, 3 गुणों वाला, और मकार, आकार मकार, उकार और मकार। ठीक है, आकार ओ है माने परमात्मा ब्रह्म, और ओ मैं हूँ 3 गुणों वाला। तो आकार जितने हैं ओ में लय करो, पहले अपना शरीर जरूर उतारना, नेति नेति करके साक्षी हो जाओ, ये इस शरीर का आधार है मैं। और उधर शरीरों को मिला के लय कर दो तो उसका आधार ब्रह्म है, प्रकाश स्वरूप। आप भी प्रकाश स्वरूप और वो भी प्रकाश स्वरूप, दोनों एक। एक दिन आप सारे ब्रह्मांड को देखोगे प्रकाश स्वरूप को। ये सब दिखता है, ये बातें नहीं है, याद रखना। ये वार्तालाप नहीं है, ये स्थिति है। आप देखोगे प्रत्यक्ष, आपको दिखेगा कि माया वाला सामने बैठा है। जो इधर साक्षी है, प्रकाशक है, वही जागृत अवस्था में आंखों में बैठा है। साक्षात देख ले, बैठे हो आंखों में, कौन बैठा है? जो प्रकाशक है, सुषुप्ति का प्रकाशक है। आ रही मेरी बात समझ? तो सुषुप्ति का प्रकाशक ही तो आंखों में है, भला क्या और देखना है? सीधा ही देख लो मोटी बुद्धि से। जो प्रकाशक है वही आंखों में, सुनते सुनते दिखेगा। तो कहा ये ओम का ही सारा स्वरूप है, इसलिए आकार ओ है, आकार का लय ओ में, और ओ प्रकाश रह गया, वही प्रकाश इधर रह गया था नेति नेति करके। ये दोनों एक है, दो नहीं है, एक है। तो ऐसा अब नमस्कार भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अद्वैत नमस्कार बताया ना कि जगत का स्वर्ण में आभूषण की न्यायी ब्रह्म जगत का द्वैत। और आपको कैसा द्वैत बता दिया? खिलौने और बात तो एक है, चीनी के खिलौनों में आकार, जैसे वो अलग नहीं है, चीनी से आकार अलग नहीं है, रूप अलग नहीं है। चीनी के खिलौने चीनी रूप हैं, ऐसे ही जगत के जो आकार हैं ये ब्रह्म रूप है। वो भी अद्वैत है, सारे में चीनी चीनी चीनी, चाहे बोरी भरी है तो भी चीनी। यहाँ भी देख लो, सारे में आप ही आप। तो कहा ये जगत का द्वैत भासता है आकार, पर वास्तव में एक है, अद्वितीय है। एक भी ईश्वर को एक कहते हैं और ब्रह्म को अद्वितीय। अब कहा जग आधार ब्रह्म दो है ना, साक्षी और ब्रह्म, ये आधार है।
एक शरीर का आधार कौन है? नेति नेति करके साक्षी है। और ब्रह्मांड का आधार कौन है? नेति नेति करके प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है। एक शरीर का आधार है नेति नेति करके एक शरीर में साक्षी प्रकाश स्वरूप मैं है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार अब अद्वैत नमस्कार करना है कि पहले तो आपको द्वैत बता दिया कि परमात्मा को नमस्कार है जो सृष्टि का नियंता है, भिन्न भिन्न देवों के रूप में बैठा है, वो एक है। ठीक है। अब उस पे पहले तो न्योछावर कर दिया राम और कृष्ण कह के। अब कहा कि ये जो द्वैत है ये भासता है पर है नहीं। अब कहा अद्वैत नमस्कार करो। तो साधक क्या है? अद्वैत नमस्कार सीखता है। अगर उसको ये ज्ञान नहीं है तो कोई भी इससे पूछ सकता है कि भाई आप कहते हो द्वैत है नहीं, फिर नमस्कार किसको करते हो? क्यों भाई? दूसरा जब कहते हो है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं दूसरा है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं दूसरा है ही नहीं, मैं हूँ जगत में, फिर कौन किसको प्रणाम करेगा? जब आप ही बैठे हैं मैं ही मैं, तो प्रश्न तो उठना चाहिए ना, इसका हल भी तो होना चाहिए, क्योंकि रहस्य युक्त विद्या है। तो कहा कि द्वैत नमस्कार में आपको कोई पूछ सकता है तो उसको ये उत्तर देना पड़ेगा। द्वैत नमस्कार तो सीधा है, कृष्ण अलग है मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है मैं अलग हूँ, जीव हूँ, परमात्मा अलग है। पर अब आपको बता दिया आकार सारे ओ में ब्रह्म स्वरूप में लय और ब्रह्म प्रकाश स्वरूप मेरी मैं, आ ऊ और माँ, ओम की 3 मात्राएं। अब गुरु का भी क्या है? शरीर का आकार है। आ जाइए वही चक्की से अद्वैत नमस्कार सिखाते हैं, हम तो आनंद लेते हैं। आज आपको भी बता देते कि आकार गुरुदेव का है, आकार का उनका भी लय कहाँ होगा? आकारों में, ओ में इसका आकार और गुरुदेव का आकार ओ में लय और ओ मैं में। तो फिर जो अंदर बैठा ब्रह्म स्वरूप है, तो इसी प्रकार यहाँ से अंदर से गुरुदेव के भी अंदर, ये तो मंदिर है उनका शरीर। उपनिषद में कहा गया है देवो देवालय प्रोक्ता, कि ये जो शरीर है इसको शिवालय कहा गया, देवालय कहा गया, इसमें शिव रहता है। उपनिषद कह रहे हैं तो शिव स्वरूप है। उन्होंने भी मुझे यही कहा, शिव की बहुत दृढ़ता से पूजा करती थी, तो उन्होंने यही कहा कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे शिव के दर्शन कराती हूँ, तो भाग के चले गए। अगर ऐसे कह देते ना ब्रह्म विद्या देनी है तो शायद ना भी जाते। तो कैसे देखो एक शरीर में शिव बैठा है और शव की गले में माला डाल रखी है, रुंड मुंड सारे मुंड है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आकार ये सारे जड़ हैं, ये शिव के गले में माला है। तो इस प्रकार गुरु का भी नमस्कार पहले मंदिर को होता है। आते हैं तो सबसे पहले ऐसे हाथ लगा के नीचे गुरु के द्वार पर नमस्कार करते हैं, फिर अंदर आते हैं। ऐसे ही गुरु के शरीर को सामने रख के उनको नमस्कार करते हुए अंदर आत्म तत्व की ओर जाते ब्रह्म में। उनका भी मैं किस में लीन होगी बताइए? ब्रह्म में, सारा ब्रह्म है और वो ही मैं हूँ। हो गया द्वैत नमस्कार। आकार से इधर से जाओ, इसलिए आपको खोल के बता दिया आज कि आकार उकार मकार 3 मात्राएं हैं। आकार से यात्रा शुरू करो। आकार का लय उकार में, चाहे गुरु का आकार है, कृष्ण का है, राम का है, किसी भगवान का है, सबका आकार किस में लय होगा? ओ में। और ओ जो है प्रकाश स्वरूप सबकी आत्मा, वो ही मैं हूँ। हो गया द्वैत स्वरूप। और कहा गया जो गुरु का स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है। जो मैं का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही मेरे सतगुरुदेव आत्म ब्रह्म रूप है। इसलिए उनको नमस्कार। तो अब नमस्कार अद्वैत भी है। अगर कोई आपको कहे तो आपको जी जब तक दे है तो द्वैत नमस्कार ही करेंगे, पर हमें अद्वैत भी पता है कि वो ब्रह्म स्वरूप ही है। देखो भगवान ने साफ कह दिया, ऋषि ऋण से बांध दिया भगवान ने। आप बड़ी गहराई से नहीं पढ़ते। उन्होंने कह दिया तुम्हें ज्ञान तो देंगे तत्वज्ञ, पर तू
3 काम सदा करता रहना, दंडौत, प्रश्न और सेवा। ना लिखते अगली लाइन। फिर एक और बात कह दी कि साधक जो है, कौन साधक है जिसका जीवन साधक वाला है। फिर ये भी कह दिया कि जो साधक है नहीं है, निंदा करता, कभी ज्ञान ना देना। उपनिषदों में कह दिया इतना धन भर के दे देवे, अगर वो साधक अंतःकरण नहीं है तो उसको ज्ञान ना देवे। धन से थोड़ी ये विद्या मिलती। आपका परम धन जो अंतःकरण है वो होना चाहिए पवित्र। फिर तो गुरुदेव देखते ही कुछ नहीं, फटाफट कहते हैं ज्ञान दे दो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो स्वरूप है अद्वैत तत्व, ये आ, ऊ और मैं सारा अद्वैत है। आकारों का ओ में और ओ का मैं। तो गुरुदेव की देह से भी, कृष्ण की, भगवान राम की, सबकी देह ओ है, प्रकाश स्वरूप है, लय है उसमें, और प्रकाश स्वरूप ही मेरा अपना आप है। तो सबसे हो गया अद्वैत। अब जितने देवी देवता हैं बताओ कौन ओढ़ के बैठा है कपड़े? सबके कपड़े ओ ए हैं, ओम की ए मात्रा है, समझते हो? अभी फिर पढ़ाएंगे जब और खोल देंगे। ओम की ए मात्रा आकार, 3 गुणों वाला उकार जिसको जीव कहते हैं, और वो चंद्र बिंदु, मैं से माया शून्य, और फिर चंद्र बिंदु, ओम पे चंद्र बिंदु लगता है, वो ब्रह्म स्वरूप। उसमें चंद्र बिंदु में असंग में सबका लय। आकार ओ है और ओ मैं हूँ। अब गुरुदेव के पास नमस्कार करो, आकार को लय कर दो, ओ में, प्रकाश में, वही प्रकाश इधर ले आओ, फिर प्रकाश इधर ले आओ। अगर देह देखते हो सारा क्या है? अद्वैत तत्व। ये है अद्वैत नमस्कार। द्वैत नमस्कार भी करो जब तक शरीर है, गुरु से सदा द्वैत नमस्कार हो, तभी विद्या आएगी। और भगवान ने एक और बात भी कह दी, श्रद्धावान, तत्पर और संयत इंद्रिय, 3 अगर गुण नहीं है तो वो ज्ञान नहीं ढला पाएगा। ये भाई अंदर धारण करने पड़ेंगे, साधक के लक्षण लाने पड़ेंगे। नहीं तो उड़िया जी महाराज ने भी लिखा है, एक व्यक्ति आया था नाचता कूदता हुआ, तो उनको पता चला कि ये श्रद्धा इसकी पूर्ण नहीं है, रजोगुणी ज़्यादा है। तो उन्होंने बार बार उसको कहा नहीं नहीं तुम जाओ फलाने संत से जा करके उनकी शरण में चले जाओ। तो उन्होंने थोड़े दिन के बाद देखा, जब वो 2-4 बार 8 बार कह दिया तो उनके चरणों में बैठा था और वहाँ भी वो श्रद्धा से उनकी निंदा कर रहा था गुरु की। देख लिया उड़िया जी महाराज ने अपनी जीवनी में लिखा कि ऐसे साधक थोड़ी कभी ज्ञान ले सकते। तो कहा साधक के, भगवान ने भी कह दिया, क्या कहा? श्रद्धावान, तत्पर। क्या लक्षण है उसके? तत्पर रहेगा ज्ञान सुनने में सदा। श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रियों पर संयम। अगर इंद्रियों पर संयम नहीं है, जहाँ मर्जी आई खा लिया, जैसा मर्जी आई बोल दिया, ये कोई साधक है? बताइए आप, साधक अंतःकरण क्या है? आप जाओ और कोई कहे अच्छा देखो कैसे प्यारे साधक, कहाँ जाते? तो इस प्रकार अब बता रहे हैं कि कोई अगर प्रशंसा भले आपकी करे, आप उसको फेंक दो, पर गुरु की सिद्धि होती है यहाँ पर कि हमने कुछ सीखा है गुरु से। ये कुछ भी नहीं है यहाँ, जितना ये दिखाया जा रहा है ना स्वर्ण का हिरण, ये सारा झूठा है। और अगर आप इससे मुंह फेर लोगे तो आपके पीछे पीछे आएगा, परछाई है माया। यहाँ आने वाले को बैठने से ही माया शुरू हो जाती है अनुकूल होना, और ज्ञान लेते ही वृत्तियाँ बुनने वाली मोक्ष होना शुरू हो जाता है। सिर्फ चुपचाप आके बैठ के तत्पर संयत इंद्रिय। भगवान की बात भी बता देती हूँ कि अगर आप लिख सकते हो तो, नहीं पढ़ सकते तो डायरी पे लिख लिया करो कि भगवान ने कहा है भाई देखो 3 बातें हैं। श्रद्धावान, लक्ष्य रख दिया साधक का, श्रद्धावान, तत्पर, सुनने में तत्पर, और संयत इंद्रिय, इंद्रियां श्रृंखल ना हो उसके लिए मनोनिरीक्षण। कल आगे लेंगे। आज अद्वैत नमस्कार आपको बता दिया। आकार को गुरुदेव के लेते हुए सीधा गुरुदेव के आकार पे आ जाओ। इनके अंदर उस सत्ता को, आकार को ओ में मिला दो, सत्ता प्रकाश स्वरूप, ठीक है, वो पहले से मिली है, और आकार ओ है और ओ मैं हूँ। ये जो प्रकाश स्वरूप मैं है ये ब्रह्म है। आकारों का लय किस में है? ओ में, परमात्मा में।
आधार में, उधर आधार ब्रह्म है, एक शरीर का आधार मैं है, ये दोनों प्रकाश स्वरूप हैं, अद्वैत है, तो सबका आधार ब्रह्म है। ठीक है, तो आज आप जाकर के इसको देखना, कल बताएंगे, अगर याद आप दिला दोगे तो, आधार दृष्टि और आकार दृष्टि, कल इसको ले लेंगे कि कैसे भूल कर जाते हैं, तो उसको और मनन बता देंगे। ओम पूर्णमद